फिर इस समय मार्केट में आपके हिसाब से इन लेवल्स पर क्या मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है? अगर हम सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें, अगर हम सिर्फ निफ्टी स्टॉक्स की बात करें, तो क्या वो इस समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट के फेवर में है फिर? जैसे मैंने कहा, इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट। दूसरा, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो फ्यूचर के लिए करते हो। बिल्कुल। फ्यूचर लग रहा है ऐसा कि इंडिया की ग्रोथ 6.5-7% पे पहुंच सकती है। इन्फ्लेशन काफी कम हो चुका है, तो नॉमिनल ग्रोथ जो पहले 12-13% होती थी, नॉमिनल ग्रोथ 9-10% होगी। कंपनी के रिजल्ट पहले हम 15-20% आराम से एक्सपेक्ट करते थे, मे बी अभी 10-12% पे आएंगे। और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी आपको उस हिसाब से कम करनी पड़ेगी। तो अगर आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस लो डबल डिजिट से मिड टीन है, आई थिंक देयर इज स्टिल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। लो, लेकिन आपको लगता है कि लो मतलब टीन्स के रिटर्न्स मिल सकते हैं इस मार्केट में? हाँ, उसमें लगता नहीं है, संदेह है। हाँ। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है ना, निफ्टी की वैल्यूएशन बैरोमीटर नहीं है, बिकॉज निफ्टी में काफी कंपनियां नई नई ऐसी आई है हाँ। जो अभी अभी प्रॉफिट करना शुरू की है। हाँ। तो वो पूरा एवरेज को है ना, जैसे कि इटर्नल, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ इतनी ज्यादा है, लेकिन मतलब 15 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रॉफिट नहीं है, हाँ हाँ बट आपके पी मल्टीपल में हाँ, उसका इम्पैक्ट तो उसकी वजह से निफ्टी का पी जो है वो थोड़ा सा स्क्यू हो गया है। जैसे आपने इटर्नल की बात की, टॉप लाइन बहुत ज्यादा बड़ी, बॉटम लाइन में कोई ग्रोथ नहीं आई, फिर भी मार्केट ने उसको इतना रिवॉर्ड कर दिया। तो ये मार्केट ऐसा क्या देख रहा है जो ऐसे मतलब ऐसी कंपनियों को इतना रिवॉर्ड कर दिया और 3 लाख करोड़ का करीब का मार्केट कैप पहुंचा दिया? तो डिस्क्लेमर है कि हमने भी नहीं लिया शेयर, हाँ। थोड़ा दुख भी होता है, हाँ। बट हमारा एक फिलॉसफी है कि हम जब तक प्रॉफिट नहीं आती कंपनी में, हम लेते नहीं है। टू बी फेयर, आई थिंक देखो, ये सब नई बिजनेसेस हैं, और अभी वो वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू बिजनेसेस। आज घर में एवरी ऑल्टरनेट डे हम यूज कर रहे हैं उसको, क्विक कॉमर्स को यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट डिलीवरी को यूज कर रहे हैं। और इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो यूनिट इकोनॉमिक्स इनकी पॉजिटिव हो गई है, और यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होती है, देन यू जस्ट हैव टू लुक एट ग्रोथ। तो अगर कोई कंपनी 140% ग्रो कर रही है with a positive unit economics, I think जैसे स्केल आएगा, the impact on profit can be pretty high. That is what the market is looking at. Or maybe, that is what we missed. बिल्कुल। और कहाँ आपको इस समय ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, और कहाँ आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं मार्केट को लेकर? देखो, बैंकिंग में है, फाइनेंशियल्स में है, इवन एनबीएफसीज व्हिच वर लगाड़, आई थिंक थोड़ा सेंट्रल बैंक मानी आरबीआई का रवैया थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि एनबीएफसीज आर नीडेड फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो। वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट में पूरा वेल्थ इफेक्ट है, क्लियर दिख रहा है। आई थिंक फार्मा में टैरिफ का थोड़ा ओवर आएंगे, बट इंडियन फार्मा कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है, डोमेस्टिक जो है वो भी, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी। सीडीएमओ में बड़ी एक आई थिंक पॉजिटिव व्यू चल ही रहा है। But then there are some smaller sectors also, like, you're seeing agrochemicals in particular, chemicals, little bit of, commodities also, both steel, cement. I think वहाँ पे भी एक अच्छा दिख रहा है tailwind, और because of this reducing interest rate, more liquidity, government spending hopefully coming back. I think second half of this financial year बहुत अच्छा हो सकता है, ये जो capex oriented sectors के लिए। Okay. Power is a big sector. I think we are consuming more power. Electric vehicle में बैठे हुए हैं। Power is going to be a big theme. I think power में renewables, देखो कौन सी कंपनी अच्छा करेगी कि नहीं पता नहीं, बट देश के लिए, इंडिया के लिए, nothing could have been better than renewable. आज 2030 का जो हमारा 50% रिन्यूएबल तक का टारगेट था इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हमने 2025 में कर दिया। आज अगर हम मोर एंड मोर इफ यू मूव टू रिन्यूएबल, आई थिंक अपना जो डिपेंडेंस है जो तेल के ऊपर और जो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे, वो ही इतना कम हो जाएगा। पहले थोड़ा सा भी तेल ऊपर नीचे होता था, इंडियन करेंसी में इम्पैक्ट आता था, कंट्री में इम्पैक्ट आता था, वो धीरे धीरे आई थिंक इट इज बिकमिंग लेस एंड लेस रेलेवेंट।